हेलो नमस्कार दोस्तों, ये भक्तिज़म और सूफिज़म का पार्ट 2 है। भक्तिज़म पार्ट 1 में है और ये सूफिज़म में स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि पार्ट 2 में है। टुडे वी डिस्कस अबाउट सूफिज़म, इट्स इम्पैक्ट, ऑब्जेक्टिव, राइट। ये सब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। यूपीएससी प्लस बीपीएससी जितने स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है, इससे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने ये कंपाइल किया हुआ है एनसीईआरटी प्लस इंटरनेट प्लस और भी वो हिस्ट्री की बुकें वगैरह आती हैं, उन सबको मैंने पढ़ के कंपाइल किया हुआ शॉर्ट नोट में, राइट। तो आप इस सेकंड वीडियो में बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर कर लें, और एक लाइक तो कर ही दें। लाइक से मोटिवेशन आता है। सूफीज़म मूवमेंट, सूफी आंदोलन, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो सूफ़ी का ही मतलब देख लेते हैं। सूफ़ी का मतलब होता है ऊल। ऊन आपने देखा होगा, सूफ़ी उसको कहते हैं। विच प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट, हमको डस्ट से बताते हैं। बेगन फ्रॉम द पर्शियन कंट्री। सूफिज़म स्टार्ट हुआ था पर्शियन कंट्री से। कहाँ से हुआ था? पर्शियन कंट्री से। इसका इम्पोर्टेंट क्या था सूफिज़म का? सूफिज़म क्यों आया, भक्तिज़म क्यों आया? तो हमने फर्स्ट पार्ट में भक्तिज़म देखा। भक्तिज़म के जितने सेंट से, रामानुजम, ठीक है, रविदास, ठीक, कबीर, जितने भी सेंट्स हैं हमने सबके बारे में, चैतन्य प्रभु के बारे में बात किया, ठीक, सबके बारे में बात किया। तो यहाँ हम बात करेंगे सूफिज़म के इम्पोर्टेंट की बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या था इनका? इट्स लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट विद इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर ही लिबरल रिफॉर्म यानी कि बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिक ना रह के, जो बहुत पुरानी पुरानी अंधविश्वास और रूढ़िवादें चलती आ रही थी उनको ख़त्म करना, राइट। इसका इनका एसेंशियल्स क्या था? इनका एसेंस था कि लव एंड डिवोशन जो है प्रोपिगेट करना, लोगों के बीच में लव एंड डिवोशन लाना, ठीक। रियलाइजेशन ऑफ गॉड, गॉड का रियलाइजेशन करना, कि गॉड को याद करना। किस मीन से? इफेक्टिव मीन से। ज़्यादा उनको डॉगमेटिज्म में नहीं जाना, पाखंड में नहीं जाना, राइट। दे बिलीव इन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते थे कि मानवता होना चाहिए, और इक्वल सर्विस टू गॉड, गॉड की सर्विस जो है इक्वल होनी चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते थे कि डिसिप्लिन जो है खुद के अंदर होना चाहिए, और नॉलेज के ऊपर ध्यान दो, ठीक है ना। किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान मत दो, नॉलेज के ऊपर ध्यान दो। इनका जो है इम्पोर्टेंस था सूफिज़म का। हाईलाइट इन इनर, इन्होंने ध्यान दिया इनर प्योरिटी के ऊपर बात की कि हमारे अंतर आत्मा में जो प्योरिटी होनी चाहिए। इन्होंने गुड एक्शन की बात किया, राइट। इन्होंने मेडिटेशन की बात किया कि सबको मेडिटेशन करना चाहिए। इन्होंने प्रेयर्स की बात की, पिलग्रिमेजेस की बात की कि हमको भ्रमण करना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पे। इन्होंने रिपिटेंस ऑफ फॉर सीन्स, फास्टिंग एंड चैरिटी की बात की, ठीक है ना। जो हम गलत काम करें उसका हम कन्फेशन करें, राइट, इन्होंने बात किया, ठीक है ना। तो इंडिया में जो है 12 सिलसिला स्थे। सिलसिला का मतलब होता है कि एक सिलसिला का मतलब होता है कि टाइप। टाइप का मतलब आप समझ लीजिए कि सबका अलग अलग अपना व्यूज़ था, और सबके अलग अलग सूफिज़म फैलाने का, स्प्रेड करने का अपना अपना अलग अलग व्यूज़ था। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। 12 सिलसिला थे जिसमें से इम्पोर्टेंट थी चिश्ती सिलसिला, सुरावदी सिलसिला, खादरी सिलसिला, नासक बंदी सिलसिला और साहत्री सिलसिला। ये जो 1 2 3 4 5, ये 5 जो सिलसिलाएँ थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता सूफिज़म से रिलेटेड, राइट। तो ये जो चिश्ती और सुरावदी सिलसिला थी ये बसहारा ऑर्डर के थे, जो कि इस्लामिक लॉ को ओबे करते थे, ठीक है ना, उनकी इज्जत देते थे। और ये बेसहारा हु आर मोर लिबरल, एक बसहारा था, ठीक है ना, जो कि इस्लाम को फॉलो करते थे, और एक बेसहारा था जो कि लिबरल हुआ करते थे, ठीक। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है, इन दोनों के बारे में डिटेल में दे रखा है, तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। चिश्ती सिलसिला क्या था, यानी कि चिश्ती का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था सोसाइटी में, राइट। चिश्ती सिलसिला जो सूफिज़म में था इनका क्या था पॉइंट ऑफ व्यू, तो चलिए देखते हैं। इनकी जो मुइनुद्दीन चिश्ती वॉज अ डिसाइपल ऑफ शेख उमान। जो इस फाउंडर है सिलसिला का, वो है मुइनुद्दीन चिश्ती। वो किसके डिसाइपल थे? तो शेख उमान जो थे उनके डिसाइपल थे मुइनुद्दीन चिश्ती। ही वॉज कम केम टू इंडिया विद द मोहम्मद गौरी इन 1199। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 का क्वेश्चन है कि चिश्ती मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो वो मोहम्मद गौरी के साथ 1192 में इंडिया आए थे, राइट।
हेड क्वार्टर कहाँ था? हेड क्वार्टर यानी कि जहाँ पर चिश्ती खानकाह कहते हैं इसको। देखिए लास्ट में हम अरबी और उर्दू के वर्ड्स कुछ देख लेंगे जो सूफीज़म से रिलेटेड है, जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वर्ड मीनिंग, राइट। तो इनका खानकाह जहाँ पर वो रहते थे, बसेरा बनाते थे, वो था अजमेर, ठीक है ना। अब इसको अजमेर का नाम जानते, आप लोग जानते होंगे ख्वाजा दरगाह के नाम से जानते हैं अजमेर को। बाबा फरीदगंज ए सरकार हु हेल्पिंग द ग्रोथ चिश्ती, हिज डिसाइपल वाज निज़ामुद्दीन औलिया। देखिए बाबा फरीद थे, इन्होंने इंडिया में मुइनुद्दीन चिश्ती को बहुत मदद किया। किस में? सूफिज़म चिश्तिज़म में फैलाने के लिए। सूफिज़म जो इंडिया में स्प्रेड करना था, इस्लाम को इस्लाम से अदर देन जो लिबरल लॉ है उसको स्प्रेड करना था, लोगों को बताना था कि भक्त सूफिज़म क्या काम कर सकता है, हमें रूढ़िवादी चीज़ों को ख़त्म करना, समाज में इक्वालिटी लाना, राइट। तो सबसे बड़ा योगदान रहा बाबा फरीद का, जिनको गंज ए सरकार कहते थे लोग। इनका जो डिसाइपल थे ये निज़ामुद्दीन औलिया, इनका भी नाम आपने सुना होगा, निज़ामुद्दीन औलिया, इनके डिसाइपल थे बाबा फरीद के। और ये बाबा फरीद जो थे ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, किसके? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के डिसाइपल थे। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, नोट्स बनाने में मैंने कुछ चीज़ें भूल गया था तो मैं दोबारा मैंने ऐड किया उसे। तो बाबा फरीद के जो डिसाइपल थे वो निज़ामुद्दीन औलिया थे, और जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे इनके जो डिसाइपल थे वो बाबा फरीद थे, राइट। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसे आप देख लीजिए। अमीर खुसरो वॉज द डिसाइपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो किसके डिसाइपल थे? निज़ामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे। देखिए क्रोनोलॉजी भी बढ़ रहा है और आप आराम से पढ़ भी लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा बंदा था या इंसान था जिसने दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के 6 जो राजाओं थे उनकी कार्यकाल देखी। तो इनका नाम आता आमिर खुसरो ही नाम आता, राइट। आमिर खुसरो ही नाम आता इन्हीं का। इन्होंने जो है 3 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, 6 सुल्तानों का कार्यकाल देखा दिल्ली सल्तनत का। चिश्ती सेंट, देखिए चिश्ती सेंट जो थे ये इम्पोर्टेंट है कि चिश्ती में कौन कौन से संत थे। तो वो थे नसीरुद्दीन मोहम्मद नॉन एज चिराग दिल्ली। देखिए चिराग दिल्ली से कौन मशहूर है? तो वो मशहूर है नसीरुद्दीन मोहम्मद। कौन है? नसीरुद्दीन मोहम्मद चिराग दिल्ली से मशहूर है, राइट। साउथ इंडिया में जो चिश्ती को प्रोपोगेट किसने किया? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, बुरहानुद्दीन जो गरीब थे उन्होंने साउथ इंडिया में जो है चिश्ती को, सूफिज़म को प्रोपोगेट किया। और ये किसके डिसाइपल थे? ये निज़ामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे। देखिए ये डिसाइपल जिसके थे ना, ये सब आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। वन वर्ड क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट में दे देता है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। शेख सलीम, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक नहीं याद करने के लिए। आप एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपको शॉर्ट ट्रिक में याद कर लेना है, क्योंकि आपको पूरा पता होगा तो आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। शेख सलीम चिश्ती टॉम्ब एट द फतेहपुर सिकरी बाई अकबर। देखिए शेख सलीम चिश्ती जो थे उनका जो टॉम्ब था फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, इतना आप याद रखिए वन वर्ड वाला। इसका इम्पोर्टेंस क्या था चिश्ती समुदाय का? तो चिश्ती सिलसिला का जो इम्पोर्टेंस था, इनका कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना, रिलीजियस व्यू को ख़त्म करना, ठीक। बर्थ डिस्क्रिमिनेशन जो है कि तुम कहाँ जन्म लियो उसके ऊपर जो भेदभाव होता है उसको ख़त्म करना, या किस स्कूल में तुमने जन्म लिया उसको ख़त्म करना। दे डिड नॉट मीट एनी किंग, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता जाता है, क्योंकि सूरावर्दी सिलसिला और जितने अदर सिलसिला हैं और चिश्ती सिलसिला में सबसे मेन इंपॉर्टेंट और स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं। ये किसी भी किंग से मिलना पसंद नहीं करते थे, नोट विद द किंग, ठीक है ना। म्यूज़िक इंपॉर्टेंस देते थे, ये म्यूज़िक को मस्त मलंग इंसान रहने वाले थे ये लोग। म्यूज़िक कंपोज करते थे, म्यूज़िक गाते बता देते थे, ठीक ना। ये प्रॉपर्टी डोनेशन में इनका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा था। भगवान से प्यार करो, सेलिब्रेशन, भगवान के दास बन जाओ, राइट। एक इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, दे डि नॉट मीट एनी किंग, एक स्टेटमेंट है जो कि स्टेटमेंट दिया था निज़ामुद्दीन औलिया ने। इन्होंने कहा था यदि हमारे मज़ार पे या हमारे हम जहाँ पर रहते हैं खानकाह में, हम जिस जगह पे रहते हैं, तो जिस द्वार से कोई राजा आएगा तो हम दूसरी द्वार से बाहर निकल जाएंगे। निज़ामुद्दीन औलिया ने ये दिया था स्टेटमेंट, राइट। ये जब जिस समय पे
आप कह सकते हैं तुगलक ने फरमान भेजा, फरमान नहीं बोल सकते, तुगलक ने रिक्वेस्ट किया था कि हम आपसे मिलने आना चाहते हैं, तो उन्होंने ये अपने बताया था, किसी को भेजा था कि आप ये जाके बता दीजिए हम किसी से मिलते नहीं, हम राजा वगैरह से कुछ चीज़ें लेते नहीं हैं और राजा वगैरह से हम नहीं मिलते। यही डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है सुरावादी सिलसिला। तो सुरावादी सिलसिला में देखिए, इनका फाउंडर थे शेख सिखाउद्दीन सुरावादी। कौन थे? शेख सिहाबुद्दीन सुरावादी। ये टीचर थे बगदाद के अंदर। इन्होंने सुरावादी सिलसिला का स्टार्टिंग किया। हेड क्वार्टर इनका मुल्तान था, जो कि मुल्तान आपका शायद से पंजाब का रीजन है, ओ सॉरी पंजाब नहीं, पाकिस्तान का रीजन है मुल्तान। खनका जिसको कहते हैं उर्दू में। इनका डिसाइपल थे इंडिया के अंदर, वो थे बहाउद्दीन जकरिया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहाउद्दीन जकरिया इंडिया में डिसाइपल है। इनके नाम से जकरिया नगर जो है अलीगढ़ में, एक जकरिया जगह भी है। इम्पोर्टेंस क्या था सुरावादियों का? सुरावादी सिलसिला का इम्पोर्टेंस क्या था? ये ट्रेडिशनल अप्रोच के थे। इनकी जो रिचुअलिस्टिक अप्रोच थी वो थी, मतलब उसको ख़त्म नहीं किया इन्होंने। ये पुराने अप्रोच के थे, ये चिश्ती सिलसिला का अगेंस्ट थे। मैं आपको अभी बताता हूँ क्यों अगेंस्ट थे। ये बेनिफिट जो किंग ऑफर्ड करता था उसको एक्सेप्ट करते थे, यानी कि ये मस्त मलंग आदमी नहीं थे। ये लोग जो है पैसे वगैरह सब किंग से लेते थे और राजमहलों में, बड़े बड़े राजघरानों में ये लोग रहा करते थे, सुरावर्दी सिलसिला के लोग। ठीक। इल्तुतमिश पोस्ट द बहाउद्दीन एट सिख इस्लाम। देखिए, अगर आप आर एस शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट, तो आपको ये बात आएगा इल्तुतमिश ने शेख अल इस्लाम की उपाधि किसको दी थी? बहाउद्दीन को दी थी। और बहाउद्दीन कौन थे? जिन्होंने सुरावादी सिलसिला को इंडिया में प्रोपोगेट किया था, राइट। खादरी सिलसिला, ये सब किसी भी अलग बुक से नहीं लिया गया है, ये सब एनसीईआरटी से लिया गया है। बस इतना है कि सारे एनसीईआरटी को कंपाइल करके मैंने लिया है। खादरी सिलसिला जो थे, ये भी बगदाद से उत्पन्न हुआ। अब्दुल खादिर जिलानी ने स्टार्ट किया खादरी सिलसिला को 12th सेंचुरी में। इंडिया में अब्दुल कादिर के द्वारा जो है प्रोपगेट हुआ। प्रोपगेट कादरी जो सिलसिला इंडिया में अब्दुल कादिर ने किया। इनका इम्पोर्टेंट, इनका ट्रेडिशनल व्यूज़ था। दे बिलोंग्स टू द रूलर डायनेस्टी, और ये रूलर डायनेस्टी के ऊपर बिलीव करते थे। और उनसे जितने ऑफ़र वगैरह, जैसे सुरावादी थे ये, उसी तरीके से उनसे जितने ऑफ़र वगैरह आते थे ये एक्सेप्ट कर लेते थे। और इन्होंने म्यूज़िक को प्रोहिबिट किया। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, कादरी सिलसिला जो है म्यूज़िक इन्होंने ख़त्म किया कि हमें म्यूज़िक वगैरह नहीं सुनना, इसको समाज से ख़त्म कर देना चाहिए। जबकि चिश्ती सुनते थे। ये सब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप सभी को ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो वीडियो बड़ा नहीं करते हुए इसको ख़त्म करते जल्दी से। दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सहयोग दें थोड़ा आगे बढ़ने में, और नहीं तो मैं तो तैयारी कर ही रहा हूँ। नसकबंदी सिलसिला, देखिए नसकबंदी सिलसिला 13th सेंचुरी में आता है। ये क्रोनोलॉजी भी आप याद रखें, चिश्ती आया, सुरावादी आया, ठीक है ना, फिर खादरी आया, फिर इसके बाद नसकबंदी सिलसिला है। ये क्रोनोलॉजी है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है। अगर आप जितने चाहते हैं कि इनके क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि इनके क्वेश्चन जो है आप डिस्कस कीजिए, तो मैं डिस्कस कर लूँगा। ख्वाजा उबैदुल्ला इम्पोर्टेंस, ख्वाजा ए अब्दुल्ला ने स्टार्ट किया था नशकबंदी सिलसिला को। इनका इम्पोर्टेंस क्या था? ये रिलीजियस पॉलिसी के अगेंस्ट थे। अकबर ने जो लिबरल रिलीजियस दीन इलाही, ठीक, इस टाइप की रिलीजियस पॉलिसी उन्होंने प्रोपगेट किया था, सोसाइटी में बनाया था, तो उसको जो है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके अगेंस्ट थे ये लोग, नसकबंदी वाले। ये फेवर करते थे, औरंगजेब के फेवर करते थे रिलीजियस। औरंगजेब ने जो रिलीजियस पॉलिसी बनाई थी उसका फेवर करते थे। दे आर जिलोट फंडामेंटली एंड पार्टीशंस अगेंस्ट म्यूजिक, ये भी म्यूजिक के अगेंस्ट है। देखिए ये भी जो है म्यूजिक के अगेंस्ट थे। और ये जिलोट थे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थे, कट्टरपंथी थे, ये लिबरल नहीं थे। कहने का मतलब ओवरऑल इतना है। सतारी सिलसिला, देखिए सतारी सिलसिला अब्दुल सत्तार ने स्टार्ट किया था, इंडिया के अंदर ही हुआ था। ऐसा एक ही सिलसिला है जो इंडिया के अंदर ही हुआ था, इधर उधर नहीं होता, इंडिया के अंदर ही हुआ था। इन जौनपुर, बंगाल एंड डेक्कन जो रीजन है इससे प्रभावित हुए थे। इम्पोर्टेंस क्या है इसका? इम्पोर्टेंस था रिलेशन विद रूलर्स, रूलर से रिलेशन रखना। दे बिलीव इन द हिंदू मुस्लिम कोऑर्डिनेशन फंडेड बाई किंग। देखिए ये हिंदू मुस्लिम को एक करने में इनकी
रुचि थी और ये फंडेड हुआ करते थे रिलीजन, इनको किंग वगैरह पैसे भी दिया करते थे और ये पैसे एक्सेप्ट करते थे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है चिश्ती सिलसिला जो था वो किसी किंग से नहीं मिलते थे, किसी किंग से दिया हुआ ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो खुद ही गा बजा के अपना गुजर बसर करते थे और लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोपगेट करते थे। कुछ वर्ड रिलेटेड है सूफिज़म से, उर्दू अरबी के कुछ वर्ड हैं जिनके मतलब बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, हर जगह से मतलब पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूफी, पीर, मुर्शिद, इन दो तीनों का मतलब ही होता है सेंट यानी कि संत। मुरीद, मुरीद का मतलब होता है फ्लोवर्स। कौन? फ्लोवर्स जो उसके फॉलो करते हैं किसी सिलसिले को। खनका, खनका का मतलब होता है जहाँ पर वो सूफीज रहते हैं, जहाँ पर सूफीज रहते हैं मतलब स्टेइंग प्लेस। खलीफास, खलीफास का मतलब डिसाइपल, डिसाइपल यानी कि जो चेले होते हैं। तौबा, तौबा का मतलब होता है रेसिस्टेंस ऑफ गॉड्स नेम यानी कि गॉड से माफ़ी मांगना। ठीक। जिक्र, जिक्र मतलब होता है रिपीटेंस यानी कि पछतावा, इस चीज़ का पछतावा होना, उसको जिक्र कहते हैं। फना, फना का मतलब होता है स्पिरिचुअल मर्जिंग विद अलमाइटी डेथ, सॉरी स्पिरिचुअल मर्जिंग विद अलमाइटी, अलमाइटी के सामने मर्जिंग करना। उर्स का मतलब होता है डेथ, मर जाना। उर्स का मतलब होता है डेथ, मर जाना, राइट। समा, समा का मतलब होता है म्यूजिकल गैदरिंग, समा कहे परवाने से। ठीक। ये आपने गाना सुना होगा तो आई होप कि समा का मतलब आपको पता होगा, म्यूजिकल गैदरिंग। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। आपको और वीडियो देखनी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूफीज़म भक्तिज़म का वीडियो देखना है तो पार्ट 1 में जाएं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत।